हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं जो कि ऑलरेडी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को आगे भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, राम मोहन को 20% लाभ पर एक सूटकेस बेचता है। मोहन इसे 40% लाभ पर श्याम को बेच देता है। यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपये का भुगतान करता है तो राम ने इसे किस मूल्य पर खरीदा। पूछा क्या गया है, राम ने इसे किस मूल्य पर खरीदा, यानी राम का क्रय मूल्य। ठीक है, मान लीजिए राम के केस में मान लीजिए राम ने 100 रुपये में सूटकेस खरीदा। ठीक है, राम मोहन को 20% लाभ पर सूटकेस बेच देता है। तो बेच कितने पे रहा है, 120 में। राम मान लीजिए 100 रुपये में खरीदता है तो बेचेगा कितने में, 120 में, क्योंकि 20% के लाभ पे बेचता है। और 120 रुपये में बेचता किसे है, मोहन को। तो मोहन के केस में क्या हो गया, CP 120 हो गया, क्रय मूल्य 120। अब मोहन भी इसे 40% लाभ पर श्याम को बेच देता है। तो मोहन जब बेचता है तो 120 का 40% लाभ पर बेचता है, तो 120 का 40% निकालेंगे तो ये आएगा 48। तो मोहन बेचेगा 120 प्लस 48 168 में। ठीक है, 168 में बेचता है मोहन। सबसे पहले दिया गया है राम मोहन को 20% लाभ पर एक सूटकेस बेचता है। तो मान लीजिए राम का क्रय मूल्य 100 है और 20% लाभ पर बेचता है, तो यानी 120 में बेच देता है। और फिर मोहन क्या करता है, 40% लाभ पर श्याम को बेच देता है। तो मोहन के केस में क्रय मूल्य 120 है। अब 40% निकालेंगे 120 का तो आएगा आपका 48। तो 120 प्लस 48 168 में बेच देता है किसे, श्याम को। ठीक है, श्याम को बेच देता है 168 में। तो 168 ये श्याम के केस में CP है। फिर से देखिए, मैं आप लोगों को एक लाइन में समझा देता हूँ। मान लीजिए राम का क्रय मूल्य 100 है, अब ये बेच देता है 120 में। ठीक है, मोहन को बेचता है 120 में 20% लाभ पर। ठीक है, अब मोहन क्या करता है, 40% लाभ पर ये बेच देता है श्याम को। तो 120 का 40% निकालेंगे तो 48 आएगा। तो बेचेगा 120 प्लस 48 168 में बेच देता है। सबसे पहले राम 20% लाभ पर बेचता है किसे, मोहन को। ठीक है, अब मोहन भी 40% लाभ पर बेच देता है किसे, श्याम को। तो श्याम टोटल भुगतान कितने का करता है, 168, और इसी 168 का मान बराबर है 1430 के। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एक का मान निकाल सकते हैं। भाग करेंगे तो एक का मान आएगा 8.5119, लगभग इतना मान आएगा। ठीक है, एक का मान निकल गया तो आप लोग 100 का मान निकाल सकते हैं। 100 का मान निकालेंगे तो ये आएगा आपका 851.119। ठीक है, लगभग 851 आएगा आपका। 100 यानी राम का क्रय मूल्य आपने माना है। 100 क्या है, राम का क्रय मूल्य। राम ने इसे किस मूल्य पर खरीदा, 100। तो 100 का मान क्या आया है, 851.19। चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो आप लोग इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कक्षा 9-10 की सवाल है ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2023 में ही पूछा गया है। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टैन थीटा माइनस काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिया क्या गया है आपको, साइन थीटा बराबर 4/5। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो साइन थीटा का मान मतलब क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो यानी इसका मान दिया गया है और इसका मान, तो आप लोग आधार का मान निकाल सकते हैं। इसका मान क्या आएगा, 3। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को निकालना क्या है, टैन थीटा। टैन थीटा का मतलब लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो ये आएगा आपका 4/3। और काट थीटा मतलब कि टैन थीटा का उल्टा 3/4। तो आप लोगों को निकालना क्या है, टैन थीटा माइनस काट थीटा। तो टैन थीटा माइनस काट थीटा, इसका मान आया है 4/3 और इसका मान क्या आया है, 3/4। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। आप लोग सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम आएगा 12, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यानी 7/12 जो है आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है, 7/12। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि a+1/a बराबर 7 तो a⁵ प्लस 1/a⁵ का मान किसके बराबर है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, a⁵ प्लस 1/a⁵ इसका मान।
तो आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे आप लोगों को n के पावर 5 इस यहाँ तक पहुँचना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, n का स्क्वायर n का क्यूब, क्या आएगा आपका n के पावर 6। अब इसमें से एक n घटा देंगे तो आप लोग n के पावर 5 तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे n का मतलब है क्वेश्चन के अनुसार a+1/a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n का मान दिया गया है, तो आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, n का क्यूब, यानी a³ + 1/a³ का मान, और n का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है a² + 1/a²। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं, अगर आप लोगों को a के पावर 5 + 1/a के पावर 5 का मान निकालना है तो सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा a² + 1/a² का मान। उसके बाद निकालना पड़ेगा a³ + 1/a³ का मान, इन दोनों का गुणा करेंगे और इनमें से घटा देंगे a + 1/a, तब आप लोगों का ये मान निकल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कुछ अलजेब्रा की ट्रिक पढ़ाई हुई हैं जिससे आप लोग ये दोनों मान जो है निकाल सकते हैं। जैसे अगर a + 1/a को आप लोग n मानते हैं तो a² + 1/a² का मान होता है n² - 2, और a³ + 1/a³ का मान होता है n³ - 3n। a + 1/a इसका मान दिया गया है 7, तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर - 2, 49 - 2 यानी 47 आएगा ये वाला। और यहाँ पे देखिए 7 का क्यूब -3 × 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 343 - 21, ये क्या आएगा आपका 322, ठीक है। तो ये मान भी आप लोग का निकल गया। तो आप लोग बस यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका मान क्या आया है 47, और इसका मान क्या आया है आपका 322, और यहाँ पे इसका मान दिया ही गया है 7। तो 47 × 322 - 7, यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 15,134, और इसमें से 7 घटाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 15,127, ठीक है, और यही आपका आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 15,127, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। cos 47 sec 133 प्लस sin 44 cosec 136 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, sec 133 और cosec 136, तो ये वाला जो है cos में है और ये वाला sec में है, ये sin में है, ये cosec में है, यानी जस्ट उल्टा लिखा गया है। cos का उल्टा sec होता है, sin का उल्टा cosec। तो यहाँ पे देखिए sec 133, sec 133 को आप लोग लिख क्या सकते हैं, इसे लिख सकते हैं sec 180 - 47 लिख सकते हैं। 180 - 47 करेंगे तो आप लोगों का आएगा 133। अब देखिए 180 - थीटा मतलब इसका मान आएगा -sec 47, यही आएगा। उसी प्रकार आप लोग कोसेक क्या दिया गया है 136, 136 इसे क्या लिख सकते हैं, कोसेक 180 - 44, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे 90 + थीटा 180 - थीटा, इन दोनों के केस में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होता है, तो यानी इसका मान क्या आएगा आपका कोसेक 44, ठीक है। ये दोनों मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका cos 47, यहाँ पे आपका क्या आया है, यहाँ पे आपका आया है -sec 47, ठीक है। फिर देखिए प्लस साइन 44, और यहाँ पे क्या आया है आपका कोसेक 44, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, cos 47 - sec 47, तो आप लोग जानते हैं sec को लिख सकते हैं 1/cos, तो इस हिसाब से इसका मान क्या आएगा आपका -1 आएगा, -1, और इसका मान क्या आएगा साइन 1/sin यानी 1 आएगा, -1 + 1 0 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक सिपाही 200 मीटर दूर एक चोर को देखता है। सिपाही ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। यदि सिपाही की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सिपाही की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर
6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो चोर आगे पकड़े जाने से पहले कितनी दूर दौड़ पाएगा। पूछा गया है चोर आगे पकड़े जाने से पहले कितनी दूर दौड़ पाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे दूरी दी गई है और यहाँ पे चाल। जब दूरी और चाल पता है तो आप लोग समय निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी क्या है 200 मीटर। अब चाल यहाँ पे 2 चाल दी गई, एक तो सिपाही की चाल, एक तो चोर की चाल। तो आप लोग सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल, अगर दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो चाल को माइनस कर देंगे। तो 8 - 6 2, क्योंकि जिस दिशा में चोर दौड़ेगा उसी दिशा में तो सिपाही भी दौड़ेगा, तो यानी चाल को माइनस करेंगे। ठीक है, जब दिशा सेम हो तो चाल माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे बदल देंगे आप लोग मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि दूरी जो है मीटर में दी गई है। तो ये आएगा 2 × 5/18। तो ये हो जाएगा आपका दूरी और नीचे चाल लिखेंगे 2 × 5/18। ठीक है, तो इसे जब हल करेंगे क्या आएगा आपका 200 और नीचे आएगा आपका 10/18। तो ऊपर चला जाएगा 18/10 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे 20 × 18, यानी ये आएगा आपका 360 सेकेंड। समय आपका क्या आ गया 360 सेकेंड। अब देखिए आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है आप लोगों को चोर आगे जाने से पहले कितनी दूर दौड़ पाएगा, यानी चोर जो है पकड़े जाने से पहले कितनी दूर दौड़ पाएगा। यानी चोर के कंडीशन में आप लोगों को डिस्टेंस पूछा गया है। दूरी बराबर चाल × समय। चोर की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे भी बदलेंगे सबसे पहले मीटर प्रति सेकेंड में, 6 × 5/18 और समय आपका आया है 360 सेकेंड। तो यहाँ से काटेंगे 20, तो 6 × 5 = 30 × 20, 30 × 20 600 मीटर आपका आएगा। ठीक है, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर दौड़ पाएगा 600 मीटर। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है 600 मीटर। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो कि SSC CGL 2023 में पूछे गए थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।